रूस पाकिस्तान की डील को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि रूस ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ एक बड़ा व्यापारिक समझौता किया है। जिस रूस को भारत दशकों से दोस्त मानता आया, आज वही रूस पाकिस्तान को स्वाभाविक सहयोगी और महत्वपूर्ण साझेदार बता रहा है। तो एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बहुत बेहतर कर रहा है, दूसरी तरफ चीन उसका एक नेचुरल एलाई हो गया है, तीसरी तरफ रूस वाया चाइना पाकिस्तान को अपना एलाई मानने लगा है। भारत तो वो घंटा हो गया है कि जो भी आए बचा के चले जाए। विदेश नीति हमारी कितनी डिरेल हो गई है, इसका एक और उदाहरण सामने आया और इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है मुझे। रूस ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण साझेदार और स्वाभाविक सहयोगी बताया है। इससे भारत की चिंता बढ़ गई। जब भारत रूस से दूर जाएगा तो पाकिस्तान वो जगह लेगा, यकीनन इससे कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस अमेरिका पे उनको भरोसा है, वो अमेरिका रोज भीगो भीगो के जूते मारता है। हर जगह भारत को कॉर्नर कर रहा है, हर जगह हमें बेइज्जत कर रहा है। जब कोई संकट आएगा तो अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ देगा, रशिया चीन भी पाकिस्तान का साथ देगा। कई देश खुल के पाकिस्तान के साथ में है। भारत कहाँ है और भारत के साथ कौन है? रूसी उप प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दोस्त बताया है और पाकिस्तान ने भी रूस की जमकर तारीफ की है, जिससे भारत की चिंता बढ़ने की पूरी आशंका है। और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस अब भारत का भरोसेमंद साथी नहीं रहा? क्या पाकिस्तान और रूस की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए खतरनाक संकेत है? और जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि रूस जो है, पाकिस्तान जो है, उनका इंपॉर्टेंट पार्टनर है, यानी महत्वपूर्ण साझेदार है और साथ ही साथ एक नेचुरल एलाइज है, यानी स्वाभाविक सहयोगी है। ये जो स्वाभाविक सहयोगी की बात है, ये अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, रूस भारत के बारे में कहता था कि भारत उनका स्वाभाविक सहयोगी है। संदर्भ में अगर आप देखें कि रूस जिसे भारत को अपना नेचुरल एलाई कहना चाहिए, स्वाभाविक सहयोगी कहना चाहिए, वो पाकिस्तान को अपना सहयोगी नेचुरल एलाई कह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या आर्मी के प्रमुख आसिम मुनीर को अपना लक्ष्य है और उनकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान जैसे रह गए हैं। पाकिस्तान तो दुनिया को मालूम है, बांग्लादेश में आपकी क्या स्थिति सबको मालूम है, इस वक्त भारत विरोधी शक्ति आ गई। मालदीव जैसा देश भी कहता है कि हमें पाकिस्तान भारतीयों की जरूरत नहीं, आप यहाँ से निकल जाइए। वह रूस ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। मैं आपका अमेरिका का दोस्त जो आपका डोनाल्ड ट्रंप है, वो तो यहाँ एप्पल से कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना फैक्ट्री मत लगाइए, वो एलन मस्क से कह रहा है कि आप यहाँ पे फैक्ट्री मत लगाइए, अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो हम उसके ऊपर दुगना टैरिफ वसूल करेंगे। शांत रहा। तो रूस, चीन और अमेरिका तीनों से भारत के रिश्तों में एक नाटकीय बदलाव दिखाई पड़ रहा है। इस अभी अचानक देखिए अजीत डोभाल ने कह दिया कि दुनिया पश्चिमी मीडिया कुछ भी करा था उल्टा पुल्टा, और एक भी सबूत, एक भी तस्वीर नहीं दिखा। कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि जो खबरें चल रही थी कि जो विमान गिरे या जेट गिरे वो सारी झूठ थी? तो फिर आप अपने ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को आप झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने ही कैप्टन शिव कुमार को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत दुनिया में तन्हा होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया भर के ममालिक के साथ अपनी दोस्ती बहुत बेहतरीन करता जा रहा है और ख़ास तौर पर एशियाई ममालिक पाकिस्तान में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रूस ने भी पाकिस्तान को अपना सबसे गहरा दोस्त करार दे दिया है और इसके बाद भारत को काफ़ी मिर्चें लग गई हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत का वाहिद दोस्त भी छीन लिया है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। आज सुबह से आपने मीडिया में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में 17 संसद विभिन्न देशों के पार्लियामेंट में भाषण दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने। 27 सर्वोच्च सम्मान अलग अलग देशों से मिले हैं उनको, रिकॉर्ड तोड़ दिया। ना ये रिकॉर्ड कभी नेहरू सोच पाए, ना इंदिरा जी सोच पाई, ना अटल जी सोच पाए, ये सिर्फ मोदी जी कर पाए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इतने महान हैं कि हम सबसे ज्यादा 17 सांसदों में जाके अलग अलग देश के पार्लियामेंट में जाके भाषण देते हैं, क्या हमारा कोई सुनता है? बड़े बड़े देश हमें सर्वोच्च सम्मान देता है, सिर्फ नाम का ही सम्मान देता है कि दिल से सम्मान देता है? विदेश नीति हमारी कितनी डिरेल हो गई है, इसका एक और उदाहरण सामने आया और इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है मुझे। रूस ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण साझेदार और स्वाभाविक सहयोगी बताया है। इससे भारत की चिंता बढ़ गई। टिप्पणी रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओरचुक ने की है। अधिकारी ने कहा कि रूस के साथ संबंध इस्लामाबाद की विदेश नीति का एक प्रमुख प्राथमिकता बना हुआ है। सवाल यह है, कई विश्लेषक कई एंगल से इसको देख रहे हैं। मैं इसे उस बिल के दृष्टि से देख रहा हूं जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 जो पार्लियामेंट में पास हो रहा है। अमेरिका के 100 मेंबर है, उसमें से 84 मेंबर ने उस पर साइन की है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि यह बिल लागू होगा। इस बिल के मायने सीधे सीधे है, जो रशिया के साथ संबंध रखेगा व्यापार का, उसके ऊपर 500% के टेरिफ लगेगा। क्या पाकिस्तान पे अमेरिका 500% टेरिफ लगाएगा या पाकिस्तान को वो एक बाईपास देगा? पाकिस्तान यदि खुल के रशिया के साथ काम करने की बात कर रहा है और सहयोग बढ़ा रहा है तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्गस्त है और अमेरिका के ही परमिशन से हो रहा है। तो जब रशिया की बात आती है तो अमेरिकन सीनेट में क्यों सिर्फ चीन और भारत का जिक्र होता है? भारत तो वो घंटा हो गया है कि जो भी आए बचा के चले जाए। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये लगातार इस कोशिश को जारी रखा है कि जितना रगड़ सके वो भारत को रगड़ ले। इसके पहले भी अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन रूस के संबंध पाकिस्तान से बहुत दूर के थे, क्योंकि भारत रूस के साथ खड़ा होता था और रूस भारत के साथ हर उस संकट की घड़ी में। 2014 के बाद हमारी विदेश नीति ने जो टिल्ट लिया है,
उसके चलते हम रूस से दूर हो गए। इसके बावजूद रूस ने हमें S-400 सिस्टम दिया जो हमारे बहुत काम आया। एयर डिफेंस के लिए जगह देने की बात कही, जबकि अमेरिका में वीजा नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद तेल सस्ता दिया। ये सब करते हुए भी आज यदि अमेरिका ने ये बार-बार भारत का नाम और चीन का नाम लेके इस वक्तव्य दिया, इसके ऊपर भारत का विदेश मंत्रालय चुप क्यों है? इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? क्यों नहीं हम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 पे खुल के बोलते हैं? अमेरिका कौन होता है जो भारत की विदेश नीति तय करेगा? और जब भारत रूस से दूर जाएगा तो पाकिस्तान वो जगह लेगा, यकीनन इससे कोई दो मत नहीं है। भले ही रशिया ने कहा होगा कि हमारा चीन का जो दोस्ती है वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हम भारत के साथ है। बात 2014 के पहले रूस भारत के साथ ही होता था। अब रूस भारत के साथ भी होने की बात करता है। साथ ही होने में और साथ भी होने में बहुत फर्क है। यदि अमेरिका खुल के भारत का समर्थन करता, भारत के पक्ष में जाता, तो हम समझ सकते थे कि चलो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बेसिक चेंजेस किए, अमेरिका की तरफ टिल्ट हो रहे हैं और रशिया को डंप कर रहे हैं। लेकिन जिस अमेरिका पे उनको भरोसा है, वो अमेरिका रोज भिगो-भिगो के जूते मारता है। हर जगह भारत को कॉर्नर कर रहा है, हर जगह हमें बेइज्जत कर रहा है। कुल मिलाकर रशिया का डायरेक्ट ट्रेन चालू करना, मालवाहक रेलवे, रशिया का एक पैसेंजर ट्रेन भी चालू करने की बात करना। रशिया ने बहुत पहले भी हमने कहा था कि 2000 करोड़ से भी ऊपर का पैसा स्टील प्लांट पे लगाया है। ये तमाम बातें इस तरफ दिखाई देती है कि यदि भारत ने रशिया को तवज्जो नहीं दी, तो रशिया पाकिस्तान को तवज्जो देगा। जब कोई संकट आएगा, तो अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ देगा, रशिया, चीन भी पाकिस्तान का साथ देगा। कई देश खुल के पाकिस्तान के साथ में है। भारत कहाँ है? और भारत के साथ कौन है? भारत के साथ सिर्फ आंकड़े हैं कि 17 देशों के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन दिया और दूसरा आंकड़ा है 27 जगह के सर्वोच्च सम्मान हमको मिले। जहां भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, वो कतई हमको सीरियस नहीं लेते। यही इसकी परिणति है, वो तो यही बताती है। और जो अवार्ड मिले हैं, वो क्या चाटने के हैं क्या, यदि वो भारत को किसी तरह से मदद नहीं कर पाते? जिस रूस को भारत दशकों से दोस्त मानता आया, आज वही रूस पाकिस्तान को स्वाभाविक सहयोगी और महत्वपूर्ण साझेदार बता रहा है। और ये सब उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है। रूसी उप प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दोस्त बताया है और पाकिस्तान ने भी रूस की जमकर तारीफ की है, जिससे भारत की चिंता बढ़ने की पूरी आशंका है। और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस अब भारत का भरोसेमंद साथी नहीं रहा? क्या पाकिस्तान और रूस की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए खतरनाक संकेत है? नमस्कार आशुतोष जी, क्या दोस्त दोस्त नहीं रहा? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। सिर्फ कहा कि रूस पाकिस्तान जो है वो इनका इंपॉर्टेंट पार्टनर है, यानी महत्वपूर्ण साझेदार है, और साथ ही साथ एक नेचुरल एलाइज है, यानी स्वाभाविक सहयोगी है। ये जो स्वाभाविक सहयोगी की बात है, ये अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, रूस भारत के बारे में ये कहता था कि भारत उनका स्वाभाविक सहयोगी है। सवाल इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए कि आखिर रूस इस तरीके की बात क्यों कर रहा है। संदर्भ में अगर आप देखें कि रूस, जिसे भारत को अपना नेचुरल एलाई कहना चाहिए, स्वाभाविक सहयोगी कहना चाहिए, वो पाकिस्तान को अपना सहयोगी नेचुरल एलाई कह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या आर्मी के प्रमुख आसिम मुनीर को अपना लक्ष्य है और उनकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, और उनके जो जनरल हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है आतंकवाद से लड़ने में। यानी भारत ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बावजूद भी अमेरिका को कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। तो और उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें रूस के संदर्भ में, तो जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त रूस के ऊपर तमाम पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया था। भारत ने उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय जो सहमति थी उसको तोड़ते हुए रूस के साथ अपना ऑयल खरीदा। तो इस संदर्भ में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति जो है पूरी तरीके से इस वक्त खंड खंड पड़ी हुई है। और ना चीन के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ना अमेरिका के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ना रूस के साथ आप रिश्ते पहले जैसे रह गए हैं। पाकिस्तान तो दुनिया को मालूम है, बांग्लादेश में आपकी क्या स्थिति सबको मालूम, वहां इस वक्त भारत विरोधी शक्ति आ गई। मालदीव जैसा देश भी कहता है कि हमें भारतीयों की यहाँ जरूरत नहीं, आप यहाँ से निकल जाइए। वैसे जो यूरोपियन यूनियन है उसके बारे में तो खुद आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हमें फीचर्स नहीं बल्कि हमें पार्टनर्स की जरूरत है। तो आपकी विदेश नीति है कहाँ? तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। मैं ये नहीं मानूंगा कि रूस ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। मैं ये कहूंगा कि भारत दुनिया को कन्विंस नहीं कर पा रहा है अपने स्टैंड को लेके, अपनी बातों को लेके, और वो कहीं ना कहीं दोस्तों से ज्यादा, पार्टनर से ज्यादा वो दुश्मन क्रिएट कर रहा है या प्रीचर्स क्रिएट कर रहा है जो भारत को संदेश दे रहे हैं कि भाई आप उतने बड़े नहीं जितना कि आप अपने आप को समझते हो। आप अभी भी उसी स्थिति में रहिए जैसे आप पहले थे। बिल्कुल, और दोस्त जो थे उनको भी लगभग दुश्मन ही बना रहा है भारत। रूस जो पाकिस्तान में स्टील मिल है, ट्रेन प्रोजेक्ट बहुतों पे काम करेगा। पाकिस्तान ने बात कही है कि हम सहयोग की इसमें उम्मीद लगाते हैं। उससे के लिए पाकिस्तान के साथ अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया, पाकिस्तान को एक तरीके से अपना स्पॉन्सर्ड कंट्री बना दिया उसने। तो एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बहुत बेहतर कर रहा है, दूसरी तरफ चीन उसका एक नेचुरल एलाई हो गया है, तीसरी तरफ रूस वाया चाइना पाकिस्तान को अपना एलाई मानने लगा है।
तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब जियो पॉलिटिक्स इतनी तेजी के साथ बदल रही थी, तो भारत का मतलब मोदी सरकार को भी उसके हिसाब से अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो दुनिया में जाके लोगों के गले मिल जाते हैं। गले मिलने से देश नहीं मिलता, गले मिलने से दिल भी नहीं मिलते, बल्कि आप गले बाद में मिलिए, पहले अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाइए, अपनी विदेश नीति को बदलते हुए जियो पॉलिटिक्स में उसको बदलने की कोशिश करिए। ये कैसे हो सकता है कि कनाडा में आपका जो आपके बड़े नेता के खिलाफ वहां पे केस चल रहा है और वहां हत्या का केस है, अमेरिका के अंदर भी केस चल रहा है, अडानी के खिलाफ भी केस चल रहा है, चाइना की स्थिति सबको मालूम है, रूस की स्थिति सबको मालूम, जो हम पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हम कर क्या रहे थे? हम क्यों चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे? यहां तक कि जो संघाई कॉपरेशन है उसमें भी आपकी बात कोई नहीं सुनता। अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है कि ब्रिक्स के साथ जो रहेगा हम उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है। तो इन सब चीजों के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस वक्त देश को एक नए काबिल विदेश मंत्री की जरूरत है। जो आपका अमेरिका का दोस्त जो आपका डोनाल्ड ट्रंप है, वो तो यहाँ एप्पल से कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना फैक्ट्री मत लगाइए, वो एलन मस्क से कह रहा है कि आप यहाँ पे फैक्ट्री मत लगाइए, अगर आप यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो हम उसके ऊपर दुगना टैरिफ वसूल करेंगे। तो ये तो किसी दोस्त की निशानी नहीं। तो मेरा ये कहना यह है कि आप 32 नहीं, अब 40 देशों बैठ के उनको समझा सके, उनको बता सके कि हमारी विदेश नीति में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है और आपको कहाँ कहाँ जाके फोन करने की जरूरत है। ये जो पूरी स्थितियां पैदा हो रही हैं, मोदी को समझाएगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर पीएम मोदी सुनेंगे। और भारत हाँ या ना में जवाब, भारत पर अंदर जनता में असर तो पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब अब सरकार दे नहीं पा रही है। अभी अचानक देखिए अजीत डोभाल ने कह दिया कि दुनिया पश्चिमी मीडिया तो कुछ भी कह रहा था उल्टा पुल्टा, और एक भी सबूत, एक भी तस्वीर नहीं दिखा। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो खबरें चल रही थी कि जो विमान गिरे या जेट गिरे वो सारी झूठ थी? तो फिर आप अपने ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को आप झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने ही कैप्टन शिव कुमार को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बातें लोगों तक धीरे धीरे पहुंचती है। ऐसा नहीं कि लोगों तक ये बातें धीरे धीरे नहीं पहुंचती, असर होने में वक्त लग सकता है, ये मैं मानता हूं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि लोग और भारत के लोग ये माने कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन बन गए हैं, और साथ ही साथ अब भारत एक बहुत विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आ गया है और सारी दुनिया अब भारत की सुनती है। डिप्लोमेसी बाय इंडिया, ये सवाल अगर आप गंभीरता से पूछेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर स्तर पर भारत की विदेश नीति एक संकट के दौर से गुजर रही है। दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं जो दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 ताकत है, एक अमेरिका है, दूसरा चीन है। अमेरिका लगातार भारत के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो ट्रेड टैरिफ का सवाल हो या सीज फायर के बाद की बात हो, उसके पहले आपने देखा था कि भारत के जो अवैध इमिग्रेंट्स थे जो अमेरिका में रह रहे थे उनको किस तरीके से हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा गया। और ये तब हो रहा था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर थे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। अमेरिका भारत को टैरिफ किंग कहता है एक, और ये वो अमेरिका है जिसके साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की, उनके लिए वोट तक मांगे और उनको अपना स्वाभाविक दोस्त तक बताया। वो ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक तनाव देखने को मिल रहा है। तो एक तो तस्वीर ये हो गई। दूसरी तस्वीर चीन की है जो दुनिया का नंबर 2 इस वक्त देश है। गलवान की घटना सबको मालूम है, कैसे भारतीय सैनिकों के साथ व्यवहार किया गया। चीन लगातार तनावपूर्ण रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां तक कि भारत के कैप्टन शिव कुमार ने माफ करिएगा, भारत के जो डिप्टी जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।